कहते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़े, सिर्फ अपने भक्त का सम्मान बचाने के लिए। क्योंकि कांची के राजा ने अपने भक्त की शादी ये कहकर ठुकरा दी थी कि वो रथ यात्रा में जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाते हैं, और ये किसी राजा का काम नहीं। इस अपमान का उत्तर देने के लिए भगवान ने ही सेना की अगुवाई की, और युद्ध तभी जीता गया जब देवता स्वयं आगे आगे लड़े। दरअसल ये कहानी है पुरी के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव की। जब पुरी के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के यहाँ राजकुमारी पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कांची के राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम देव द्वारा किया जाने वाला छेरा पहानरा अर्थात रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ के रथों के सामने झाड़ू लगाना को नीच और अपमानजनक कर्म माना। ब्राह्मण शास्त्र और जाति संवेदनशीलता की दृष्टि से झाड़ू लगाना उस समय निम्न वर्ग यानी चांडाल का काम माना जाता था। यह अपमान पुरुषोत्तम देव के लिए सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान का अपमान था। राजा गहराई से आहत हुआ और पहले युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बाद उन्होंने दोबारा भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। उनकी निष्ठा और विनम्र भक्ति को देखकर जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र स्वयं युद्ध में राजा के साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं। युद्ध की यात्रा के दौरान जगन्नाथ और बलभद्र एक आम सैनिक की तरह राजा की सेना से आगे चले। मार्ग में उन्हें मणिका गोदुणी नाम की एक दही बेचने वाली गोदानी मिलती है। उन्हें प्यास लगी होती है और मणिका उन्हें दही बेचती है, लेकिन जैसे ही भुगतान की बारी आती है उनके पास पैसा ना होता है। तभी जगन्नाथ अपनी कीमती रत्न मुंद्रिका अंगूठी देते हैं और मणिका से कहते हैं कि वो इस अंगूठी को बाद में राजा को दिखाकर अपनी धन देयता मांग ले। जब राजा पुरुषोत्तम देव अपने सैनिकों के साथ उसी मार्ग से गुजरता है, मणिका वो अंगूठी दिखाती है। राजा उसे पहचान लेता है, ये वही अंगूठी है जो जगन्नाथ ने दी थी। उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि भगवान स्वयं उसकी सेना की अगुवाई कर रहे हैं। इतना विश्वास पाकर और दिव्य हस्तक्षेप का एहसास करते हुए राजा ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाता है। दूसरे युद्ध में इस दिव्य सहायता के साथ राजा की सेना पुनः कांची पर चढ़ाई करती है। यह युद्ध कठिन था, लेकिन आखिरकार पुरुषोत्तम देव की सेना विजय प्राप्त करती है और कांची के राजा पलायन कर जाता है। राजकुमारी पद्मावती को बंदी बनाकर पुरी ले जाया जाता है। साथ ही कांची के गणपति और गोपाला की मूर्तियां भी शस्त्र भेंट के रूप में लाई जाती हैं। वापसी के बाद राजा ने एक न्यायोचित निर्णय लिया। अपने मंत्री को कहा कि वो पद्मावती का विवाह एक झाड़ू लगाने वाले से कराए, क्योंकि उसी अपमान ने युद्ध की चिंगारी भड़की थी। जब अगली रथ यात्रा आई तो छेरा पहानरा की रस्म के समय पद्मावती को राजसी वरमाला पहनाकर झाड़ू लगाने वाले के रूप में राजा के साथ विवाह करने का आदेश दिया गया। इस भूमिका परिवर्तन ने दर्शाया कि राजा खुद छेरा पहानरा की सेवा करता है और उसका सम्मान उसी भक्ति और सेवा में निहित है जिसने उसे विजय दिलाई। इस प्रकार कांची अभिजाना की कथा हमें यह संदेश देती है कि जगन्नाथ न सिर्फ भक्तों के लिए आस्था के केंद्र है, बल्कि उनकी भक्ति और सेवा को देखकर भगवान स्वयं युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं और न केवल व्यक्तिगत सम्मान बल्कि आध्यात्मिक न्याय भी स्थापित करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखना।